क्या आपको ये पता चले कि इसकी तो सुलह होगी कल रात में करें फरकान जातियात शाह पे साहब को कीचड़ उछालने के फरकान शाह बाद सुलह। साबरीन तूने घर में बैठा था वर्षा था अपने माँ बाप के, तो तूने मुझसे शादी क्यों की? ये कर रहा है आगे से का बच्चा। तेरे जैसे शौहर होते हैं जो बाहर जो है वो औरतें फिरती है और घर में जो है वो बीवियों को टाइम नहीं देते। तू तेरे माँ बाप टाइम देते हैं। खुला नहीं हुई ना, खुला मीडिया भी के फेक थी। खुला भी फेक। जरा नोटिस है ना, वो चेक करवाओ कि कौन सी अदालत में केस लगा हुआ है। या बहुत बड़ा इंकिशाफ कर, बहुत फिर मैं बड़ा कह रही हूँ, इंकिशाफ कर। झूठ मैं बोलूं तो मेरा मुंह काला, ये बोले तो इनका काला। उनका प्यो बहुत नाराज है, उमर बलोच के मुंह पे दरवाजा भी नहीं उन्होंने खोला। अभी भी मुझे यही कह रही है कि आज मैं बीमार हूँ, आज हारिस की बगल में बैठी हुई ना, बीमार नहीं है। पूरा करने के बाद खाना भी खाया, डिनर भी किया, पास से एक साथ रहे भी हैं और लोगों को यही बताया हुआ कि अभी मजीद व्यूज लेने हमने। रात का हारिस जो है नबिया के साथ, ये कंफर्म खबर है। कंफर्म खबर है यार। लेके मीडिया वालों के बारे में तो वो यही बात करते हैं कि इनको व्यूज के चक्कर में ये हमारे दरवाजों के बाहर खड़े रहते। सुनने में आता था आपसे तो बड़ी नहीं, वो मुझसे कभी अदावतें थी, साफ रंजिशें थी। वो जो अदावतें थी, रंजिशें थी, वो भी फेम का ही चक्कर था। भाई की बीवी इसकी भाभी है ना, उसके साथ इसका चक्कर है। मैंने तो सगी भाभी का भी बहुत कुछ देखा, मैं क्या बताऊं आवाम को। इस तरह के गलीज इल्जामात नहीं लगाने लगाने के चाहिए। बाद। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। हारिस खोकर और नबीहा के तलाक नामे का जो मंजरनामा है सोशल मीडिया पे आया नजर आता है, लेकिन उसके बरक्स एक ऐसी खबर तहलका खेज लेके मैं हाजिर खिदमत हूं जिसे सुनने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे और इंसान सोच में मुब्तला हो जाएगा कि क्या व्यूज की जंग है या फिर व्यूज बटोरने के लिए बकायदा एक बड़ा स्टंट जो है वो खेला गया, और स्टंट भी ऐसा जिसे तलाक कहा जाता है। अल्लाह पाक ना पसंदीदा करार दे चुके हैं। क्या ये स्टंट था या फिर वाकई हकीकी मामला थे और कोई शख्स सालिसी करवा रहा है? मामला है क्या? तमाम तर तफसीलात और एक बड़ी खबर के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रूबी साहिबा मौजूद हैं। ये वही शख्सियत है जो बाकायदा डॉक्टर नबीहा के साथ जाती हैं और खुलानामा फाइल किया जाता है, वीडियोज मंजरनामे पे आती हैं। अब कैसे इनको जो है वो बाकायदा मदऊ किया गया, कौन सी कहानी इनको बताई गई, और उसके बाद अब ये जो सुलह की कहानी है ये इन तक कैसे पहुंची है, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैम, अगर बात की जाए, डॉक्टर नबिया वही शख्सियत है जो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या कुछ कह चुकी है। अभी 2 दिन पहले कौन कौन से इल्जाम लगा जी, चुकी है। मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले मेरे मतलब अपने ही चैनल की एक लड़की है, उसने कहा जी आप खुला के लिए साथ गई हैं। मैंने कहा अगर मुझे पता होता इसने खुला अप्लाई करनी है तो मैं कभी भी तलाक के हक में नहीं हूँ। मैं तलाक के मामले में कभी भी साथ नहीं जाऊंगी। ये पसंदीदा अमल नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं किसी की तलाक कराने सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार क्या करने चली बता के लेके गई? मुझे यही कहा कि काम है थोड़ा सा डॉक्टर साहब, और एक शादी पे भी हमने जाना है, वापसी पे फिर कपड़े रख लें, वापसी पे तैयार होकर शादी पे भी चले जाएंगे। सुनने में आता था आपसे तो बड़ी नहीं, वो मुझसे कभी अदावतें थी, साफ रंजिशें थी। वो जो अदावतें थी, रंजिशें थी, वो भी फेम का ही चक्कर था। पहले मुझसे फेम बटोर लिया, मुझसे फेम लेने के बाद तंजीम ज्वाइन कर ली हारिस की तंजीम के बाद में उसके साथ इश्क मशूकी चल गई। और जाहिर सी बात है, मैं तो पूछ लेती थी कि तेरा इससे के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो उसको मेरा पूछना या कहना बुरा लगता था। फिर उसकी शादी होगी, उसकी बीवी बन गई। बीवी बनने के बाद रोज लोग देखते हैं इनके खुद क्लैश चल रहा होता है, रोज लोग देखते हैं इनके मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आपका पैचअप दोबारा से हुआ है जी। उसमें आपने क्या कुछ बातें सुनी है? क्या इस पे हकीकत पे मबनी बातें भी हैं या नहीं? क्योंकि आपका देखिए, मुलाकात के मैं आपको हवाले एक बात से बताऊं, इनकी ना गाँव बगाओ मियाँ बीवी का ना दोनों का झगड़ा रहता है। रहता है। झगड़ा किस बात का रहता है कि तू अपनी माँ के घर क्यों जाता है। ठीक है। वो कहता है मेरे माँ बाप है, मैंने जाना है, तो तू मुझे टाइम क्यों नहीं प्रॉपर देता। वो कहता है और तुझे कितना का टाइम दूं। फिर इनका झगड़ा एक ये भी है कि तेरा फोन क्यों इतना बिजी रहता है, तेरा लड़कियों के साथ चक्कर है। इसका एक एतराज ये भी रहता है कि इसके घर में जो इसके भाई की बीवी, इसकी भाभी है ना, उसके साथ इसका चक्कर है, इसलिए भाग भाग के घर जाता है। इस तरह के गलीज इल्जामात नहीं लगाने लगाने के चाहिए। बाद भाभी भाई बहन बेटियों पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए जो बात असूल की है ना, मैं वो करूंगी। मैं गई हूँ उनके घर में, मैंने वहां पे मिली भी हूँ सबसे। इसकी भाभी से मुलाकात नहीं हुई, अच्छे लोग हैं, नबीहा की फैमिली भी अच्छी है। लेकिन एक दिमाग में बात बैठ जाना कि ये चक्कर चलाया हुआ है और ये किया हुआ है, तो ये जब शक जब तक दिमाग में रहता है ना, चीजें खत्म नहीं होती। डॉक्टर रूबी साहिबा, एक ये भी मामला सामने आ रहा है कि आपकी दोस्त होने के बावजूद आपको पॉडकास्ट नहीं दिया और आप अब एक बड़ी खलिश निकालने के लिए ब्रेकिंग न्यूज बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं,
माशाल्लाह से अल्लाह रजब भट्ट को सलामत रखे। पहले मुझे ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग दे तो दे हमें, मेरी है बात क्या? सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज़ भी तुम्हें मैं दे जी, जी। देती हूँ। इनके ऊपर रख के ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने करनी है। मुझे गुस्सा इस बात का है, हुँ। हमारे यूट्यूबर, हमारे सहाफ़ी भाई, हमारे जर्नलिस्ट, ये लोग जाके पॉडकास्टें कर रहे हैं उसके, बारिश में भीग रहे हैं, लाइन कतार में बैठे इसका वेट करके, इसको हर चीज़ ये उनको पॉडकास्टें दे रही है और वो लगा भी रहे हैं। हुँ। एक वीडियो लगने के पीछे 3 बंदों की, 4 बंदों की एफर्ट होती है। बिल्कुल। आपका फ्यूलिंग से लेके आपके पूरे सिस्टम चल रहा होता है उसपे। अब उसके बाद ये जो सिस्टम चला रही है, ये क्या करती है, सबको बुराइयाँ कर रही है, बता रही है, वीडियो कॉलें चला रही है, मार कुटाई की चला रही है, वॉइस कॉलें चला रही है। उधर गालियाँ से तक चल गई। उस गालियाँ तक चल गई, उधर से हारिस कर रहा है। हुँ। क्या आपको ये पता चले कि इसकी तो सुलह होगी कल रात की और इन्होंने माफ़ी-तलाफ़ी कर दी और अभी भी मीडिया को स्टिल बेवकूफ़ बना रहे ना हैं। करें, ये इनकी आप सुलह क्या होगी बात भी कह है रही हैं? भाई, इनकी सुलह होगी हुई है। इनकी सुलह की तस्दीक बाकायदा जो एक लड़का है उसने की है, फरकान ज़ातियात शाह पे साहब को। कीचड़ उछालने के फरकान शाह बाद साहब सुलह, ने, देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये बात कर रही हैं? सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यानी खुला होने के हाँ, बाद सुलह हो गई? खुला नहीं हुई ना। देखो खुला का भी एक प्रोसेस होता है। इसने नोटिस भी नहीं कराया, उसने भी इसको नहीं भेजा, खुला मीडिया भी को फेक भेजा। थी? खुला भी फेक थी। ना करें। नोटिस से जाओ, इंदराज नोटिस कहीं हुआ हुआ है, चेक कर लेना। यानी खुला अंदराज ही नहीं एक हुआ मिनट, उसका? जरा नोटिस है ना, जी। वो चेक करवाओ कि कौन-सी अदालत में केस लगा हुआ है। या बहुत बड़ा इंकिशाफकारी, बहुत फिर मैं बड़ा कह रही हूँ, इंकिशाफकारी। आप पेपर चेक करो ना, वो कहाँ लगा हुआ है केस इसका। हारिस ने अगले दिन इसको तलाक दे दी और इसका तो नोटिस अभी बना ही नहीं हुआ। बकौल इसने रात को फरकान शाह साहब को कहा कि मेरा तो नोटिस भी नहीं भी हुआ यानी था। खुला का नोटिस नहीं हुआ? नहीं हुआ। कि किस वजह से नहीं हुआ? और वो जो एक पेपरनामा सोशल मीडिया पे लगाया और वो राम वो बरपा हो हारिस गया। ने भेजा था। वो हारिस ने भेजा था। अच्छा, वो पहला नोटिस था डिवोर्स का, पहली तलाक भेजी थी उसने। ठीक है। और जो 3 होते खुला हैं। लगी, जो खुला के लिए था वो नोटिस इसने नहीं लगाया, लेकिन वो नोटिस का कोई, वो कहती है मेरे तक कोई को वजूद ही नहीं है उसका। वजूद ही नहीं कोई इसका। ये जब जाती हैं आपके यार साथ मेरी खुला बात लेने के सुनिए, लिए वीडियोस बनती मेरे हैं, तक आपने रात वहाँ को क्या देखिए, देखा था? मेरी बात सुनिए, मैं तो इस बात पे यही बात कहूंगी ना कि मेरे पास पॉडकास्ट के लिए आई, ठीक है। मैंने इसको पूछा डॉक्टर साहबा नोटिस हो गया? इसने कहा नहीं डॉक्टर रूबी, नोटिस अभी नहीं हुआ, हुँ, अभी सिर्फ खुला अप्लाई होनी है, मेरे आईडी कार्ड, मैंने फिंगरप्रिंट देना है ना आद्रा को, ठीक है। उसके बाद मेरा आईडी कार्ड मुझे मिलेगा तो फिर होगा। फिंगरप्रिंट भी नहीं हुए नहीं थे? हुए थे, ठीक हो यानी गया। खुला के ना फिंगरप्रिंट हुए थे, हाँ, और क्या-क्या नहीं हुआ था? और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक ये फिंगरप्रिंट नहीं ना होगा, वकील ने कहा था, हाँ, एडवोकेट साहब ने, उन्होंने कहा जब तक ये फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो ये हम मुकदमा, वो जो होता है ना खुला का, केस दायर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो नादरा ने अब कोई फिंगर वेरिफिकेशन कर दी हुई है, जी, ठीक हो गया। ठीक है। वो तो इसका नहीं हुआ था, हुँ, लेकिन वीडियो में खुला का नोटिस चल रहा था। यानी वीडियो में चलाई जा रहे हैं। वीडियो में जो चला। समझ आ अब ये अवाम के लिए स्टंट था या इनका हकीकी क्लैश था, मैं आपको चक्कर था एक क्या? बात बताऊं, एक बात बताऊं, मुझे ना वैसे इन दोनों पे बड़ा गुस्सा है। गुस्से में मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रही। अल्लाह इनका घर सलामत रखे, आमीन। अल्लाह इनको आपस में हँसता-बसता रखे, हमारे आमीन। कोई कित क्लैश नहीं है किसी के साथ। हुँ, लेकिन सारे मीडिया को बदतमीज़ियाँ, घर की बहन-बेटियों को बातें, इल्ज़ामात, कलमा कुरान आम पकड़ा हुआ है ज़ुबान पे, क्या है ये? व्यूज़ का तो मेरे ख़्याल से उनको ज़रूरत नहीं है, हुँ, या व्यूज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, या व्यूज़ की आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। एज़ अ जर्नलिस्ट आपके पास भी व्यूज़ आ जाते हैं, हुँ, एज़ अ होस्ट मेरे पास भी आ जाते हैं, एज़ अ टिकटॉकर भी आ जाते हैं, और जो देख रहे हैं उनके भी कोई ना कोई तो चाहने वाले होंगे ही। तो सबका फैमिली बैकग्राउंड, सबका एक सिस्टम चल रहा होता है। हुँ। मुझे एक बात बताओ, हारिस की भाभी और माँ को इतना बदनाम किया गया, बहन को इतना बदनाम किया गया, किस कहाँ पे जा रही है दुनिया? सहाफ़ी का काम होता है इन हक और रिश्तों सच की की बात। पामाली हो गई। हाँ, रिश्तों की बदमाली। रिश्तों को ऐसे बेच दिया, ऐसे गलाज़त, कीचड़ उछाला। हाँ। मुझे ये बता दें कि अभी जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं, हुँ। ये सुलहनामा किसने करवाया है? ये भी देखिए, बता दें और ये भी बता दें मैं ये आपको सुलह बताती हुई हूँ। कि वो कहाँ पे कह है? रही है, कौन-सी कल लोकेशन है? फरकान शाह साहब के ऑफिस जब आई है ना, हुँ, उसने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब की मुझे कॉल आई थी। ठीक है। उनकी मेरे साथ बात हुई हुँ, कि बेटी आप ना खुला ना करो दायर, हुँ, वो जो करता है उसको करने दो, और बयानात आपने नहीं देना, खामोशी रखनी है। ठीक है। तो मैंने वो खामोशी रखी है, अब मैंने कुछ बोलना नहीं है। हुँ, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव पैगाम आया है, तो मेरा भी कोशिश है, मेरे बेटे की भी कोशिश है कि मेरी सुलह हो जाए। सुलह हो रही हाँ जी, तो आप खुद सोचो, उस वक़्त तक उनकी सुलह हो चुकी थी जब फरकान शाह साहब को हो इंटरव्यू चुकी भी थी। हो अच्छा चुकी। मुझे ये बताएं पहल सुलह की किसने की है? और देखिए, सुलह ये का जो किस बात है ना, लोकेशन देखिए पे हुई है? मेरी किस तरफ से, लोकेशन पे सुलह हुई? मेरी बात सुने, हुँ, मेरी तरफ से झूठ मैं बोलूँ तो मेरा मुँह काला, ये बोले तो इनका काला, ठीक ठीक हो है। गया? मेरे तक जिस तरह खबर आई, मेरे तक फरकान शाह साहब ने कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि बाजी
ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ठीक है ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਰਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ बहुत नाराज है। उमर बलोच के मुंह पे दरवाजा भी नहीं उन्होंने खोला। ठीक हो हारिस गया। खोकर जो ललकार दे रहे थे हाँ। हारिस नबीहा के हवाले से कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, ये वही हारिस खोकर भीगी बिल्ली बन के नबीहा के घर में चला गया। लाला रुख की बात सच्ची होगी वो तो ना। कह रहे थे जनाब मिनट मेरी ठहरे। भाभी पे लाला मेरी रुख गैरत के ऊपर बात आ गई, अब मेरी तो मैं बात खड़ा सुने, हूं। लाला रुख नहीं है वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जी बिल्कुल। उनकी बात सच्ची होगी ना। वो कहती है नबीहा के पास जिन है, जादू करती है, जादू से उसको गुलाम बना लेगी हारिस को। तो बात तो उसने सही की है, जादू से गुलाम बना लेती है। ओ भाई हारिस नु छड्डो, मेनू गुलाम बना लेंदी है। ना करें। है हुने फोन करेगी, मैं हुने थोड़ी देर बाद कहूंगी ठीक है डॉक्टर साहब मैं आ रही हूँ। जो काट का उल्लू ही हो गया ना बंदा। यानी आपको भी तब पता नहीं चलता जहन पे, मैं कहती हूँ दिमाग पे, मैं दिल कहती हूँ पे मैं चल क्या रहा है। बेवकूफ हूँ, बेवकूफ तरीन औरत हूँ कि मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे अटल फैसला लेना चाहिए। अभी भी मुझे यही कह रही है कि आज मैं बीमार हूँ। आज हारिस की बगल में बैठी हुई ना, बीमार नहीं है, अच्छा उधर बैठे। देखो मियाँ बीवी है, जैसे मर्जी मुझे बैठे, बताइए, हमारा कल क्या करो। रात हारिस सुलह करने के बाद वापस गए या क्या हुआ? सुलह करने के बाद खाना भी खाया, डिनर भी किया, पास से एक साथ रहे भी हैं और लोगों को यही बताया हुआ कि अभी मजीद व्यूज लेने हमने। रात को हाँ हारिस खोकर और नबीहा इकट्ठा थे हाँ। और अभी तक आप कह रही हैं वो इकट्ठे हैं, यानी हारिस दोबारा घर नहीं गया? दोबारा घर नहीं गया। उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई है, उसने कहा मुझे नहीं पता हारिस किधर है। ना मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कहता है आज मैं गया हूँ बाहर। वो झूठ बोल रहा है ना, बुढ़ा बुजुर्ग होके झूठ बोल रहा है। और वो कह रहा है जी मैं आज घर पे नहीं हूँ, जबकि वो घर पे है। उमर बलोच के मुंह पे उसने 2 दफा दरवाजा बंद किया है। रात का हारिस जो है नबीहा के साथ है, ये कंफर्म खबर है? कंफर्म खबर है। मुझे ये बता दें, ये जो सुलह की अनाउंसमेंट है जी। अभी इसको ये तूल देंगे या अब एक नया ट्रेंड चलाएंगे? नया ट्रेंड चलाएंगे, लोगों के ऊपर लान तान करेंगे, लोगों को नोटिस करवाएंगे। इसने मेरी बैंड क्यों बजाई, तो उसने मेरी बैंड क्यों बजाई, तो उसने मेरी बहन के ऊपर बात की, तो उसने मेरे बहन के ऊपर क्यों बात की। लेकिन एक बात आपस में इन्होंने जो किया जो वो किया किसी, लेकिन किया है। लोगों मीडिया लोगों को- वाले तो मौकफ यार लेके मीडिया वालों के बारे में तो वो यही बात करते हैं कि इनको व्यूज के चक्कर में ये हमारे दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जी अच्छा मैम, आखिरी बात है और वो ये जी बता दें कि जी। सुलह के लिए अगर सुलह होती है हम्म। ऑफिशियली तौर पे आप बैठेंगी, जी जी। आप जाएंगी? अगर देखिए मेरी बात सुने, पहली तो ये बात है, जब मैं क्योंकि आज खुला से में धोखे खुला में झूठ बोल के लेके गई तो सुलह में भी मेरा नहीं बनता। मेरी नजर में इनकी लड़ाई हुई नहीं, अवामी नजर में लड़ाई है, आपकी नजर में नहीं। मेरी नजर में नहीं है। ठीक हो गया ना, तो फिर स्काई की सुलह में मैं जाके बैठूं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये क्या मामलात हैं, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मंजरनामे पे आ रही है। कोशिश करेंगे हारिस भाई से भी राब्ता करें ताकि इस हवाले से जो सदाकत है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ये तमाम तर कहानी और एक बड़ी खबर जो है वो मंजरनामे पे आ रही है कि डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर के दरमियान सुलह हो गई है। अब सुलह किन शराइत पे हुई है, क्या वो शराइत जो बाकायदा डॉक्टर नबीहा मनवाने की कोशिश कर रही थी, क्या हारिस खोकर साहब वो मान चुके हैं और क्या उन्होंने बाकायदा मनोअन तमाम चीजें तस्लीम कर ली हैं, या फिर उन तमाम तर शराइत को खत्म कर दिया गया है? और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक कोई भी जोड़ा है जो निकाह के रिश्ते में आता है, इस दवाजी रिश्ते में आता है, वो खुश व खुरम तरीके से अपनी जिंदगी को बसर कर सके। हमारी इस जोड़े के लिए भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द इनकी सुलह हो और ये इस तरह के मामलात को दोबारा सोशल मीडिया पे ना ला सके। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।